नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल यानी बिट्टू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चर्चा का विषय तो यह है कि आखिर चैतन्य बघेल यानी बिट्टू को उसके जन्मदिन के दिन ही क्यों गिरफ्तार किया गया और यह सब किसके इशारे पर किया गया। तब यह सवाल लाजमी है कि आखिर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी क्यों की गई, जबकि शराब घोटाले को लेकर जो आरोप लगे हैं वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे हैं। तब भूपेश बघेल से पहले उनके बेटे की गिरफ्तारी क्यों की गई, किसके इशारे पर की गई। पर भूपेश बघेल ने जिस तेवर के साथ गौतम अडानी अंबानी के खिलाफ आवाज उठाई है, उसके चलते क्या भूपेश बघेल की गिरफ्तारी तो होनी तय मान ली गई है। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर ईडी जो दावा कर रही है, बिट्टू को पप्पू बंसल के जरिए लगभग 17 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या सिर्फ उस व्यक्ति के बयान के आधार पर ईडी यह गिरफ्तारी कर सकती है। काल्पनिक जो है, बिना इनसे कोई पूछे कि पप्पू बंसल ऐसा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। पप्पू बंसल जो डर के मारे, एनपीडब्ल्यू के डर के बारे में, परिवार के डर के बारे में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि आज भी वो नॉन बेलेबल वारंट स्टैंड है और पप्पू बंसल घूम रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा उनका बयान लिया गया होगा और उस बयान की कितनी वैल्यू है। क्योंकि एक बार भी आप देखिए कि अगर 2022 से अगर ये इसमें जांच चल रही है और जांच कब तक चलेगी इसका कोई, ये आप देखिए कि आप 22 से जांच चल रही है, अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है और ये जांच चलते रहेगी, लोग आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। अंत ही मतलब इसको अंत ही नहीं है कि बिट्टू की गिरफ्तारी क्या सिर्फ भूपेश बघेल पर दबाव डालने के लिए किया गया है, क्या सिर्फ अडानी को खुश करने के लिए ईडी ने ये कार्रवाई की है, क्या सीधे आजकल अडानी निर्देश देने लगे ईडी को कि गिरफ्तार करो। आज विधानसभा में मामला है ताकि अखबारों में बैनर ना बन सके, मेन स्ट्रीम मीडिया में यह पहली खबर ना बन सके, या फिर सचमुच इस गिरफ्तारी के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह का सीधे निर्देश है। इन सवालों के बीच एक चर्चा और जबरदस्त है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है। कहा जाता है कि ओपी चौधरी को लेकर गृह मंत्री का सीधे निर्देश है कि ईडी छत्तीसगढ़ में जो भी कार्रवाई करेगी वह ओपी चौधरी के इशारे पर करेगी। तो क्या तमनार यानी रायगढ़ क्षेत्र के इस अवैध वृक्षों की कटाई को लेकर ओपी चौधरी इतने परेशान हुए कि उन्होंने सीधे ईडी को निर्देश दे दिया। अब यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि चैतन्य बघेल को उसके जन्मदिन के दिन ही क्यों गिरफ्तार किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते इस कदर लड़ाई आगे निकल जाएगी। भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को लेकर जो बात कही है वह आने वाले दिनों में क्या कुछ और नई लड़ाई का संकेत दे रहा है। भूपेश बघेल ने तो सीधे कहा है कि उनके बेटे को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार करके मोदी शाह ने उन्हें तोहफा दिया है और वे इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।